हेलो बच्चों, चलो आज आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं कन्वर्जन, कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं। सर्वप्रथम कोई भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना है तो कंपाउंड का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कंपाउंड दिया रहता है, लैंग्वेज के रूप में फार्मूला आपको लिखना होता है। तो यदि आपको ग्रुप नहीं आता, कार्बन नंबर नहीं आता है, तो पहले कार्बन नंबर आपको आने चाहिए। मैंने बोर्ड में लिख रखा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, तो 10 तक नंबर आपको आते हैं। और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए मुख्यतः ये हमने 4-5 एलिमेंट लिखा है जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और हैलोजन की 1 होती है। किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं, इसको भी सीख लिए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, हाइड्रोजन 1। इस तरह से जुड़ सकता है, एक एकल बॉन्ड से चारों तरफ से जुड़ सकता है, एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड लगाकर भी कार्बन ऐड हो सकता है। हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, तीनों तरफ से एक एक करके मोनोवैलेंसी वाले एलिमेंट से जुड़ सकता है, 2 वैलेंसी से और एक साइड से 1 वैलेंसी से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है या फिर दोनों तरफ एक एक वैलेंसी से ऐड होगा। और हैलोजन में बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 1 वैलेंसी बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी होती है। जितने कार्बन में वैलेंसी वैकेंट हो उतने हाइड्रोजन जोड़ दिया करते हैं आप। तो पहला काम है कि आप कंपाउंड लिख पाएँ। जैसे आपको प्रोपेनल्डिहाइड लिखना है तो पहले प्रोप मीन्स 3 कार्बन होते हैं, कार्बन लिखिए, सिग्मा बॉन्ड से ऐड कर दीजिए प्रोपेन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लिखना है तो एल्डिहाइड का सिंबल CHO बना दो 1 डिग्री कार्बन में, और इसके बाद हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दीजिए। कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन लिखो, इधर 1 2 हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखिए। इस तरह से प्रोपेनॉल आपने लिख दिया या प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। आपको लिखना है एथेनॉल लिखना है तो एथेनॉल के लिए 2 कार्बन लिखना पड़ेगा और उसमें ऑल का मतलब OH ग्रुप जोड़ना है। ब्यूटिल क्लोराइड लिखना है तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन लिखिए। और क्लोराइड अगर उसमें नंबर नहीं बोला है तो लास्ट में ही जोड़ना होता है फंक्शन ग्रुप को। तो ये ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। 1 बॉन्ड था 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें भी 2 लगेंगे। इस प्रकार से आपने कंपाउंड को बना लिया। तो पहले कंपाउंड लिखना आना चाहिए, क्या फार्मूला है उस कंपाउंड का, और फिर उसको किस में चेंज करना है इसकी बात बाद में होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन करने जा रहे हैं, बहुत आसानी से आपको मैं समझाऊंगा, आप समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जो भी कंपाउंड आपको बनाना है उसमें आपको ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो कंपाउंड बनाना है उसमें कार्बन बढ़ाने हैं या घटाने हैं। तो देखिए हमने पहले नोट में इसीलिए लिख दिया है कि कार्बनिक यौगिक को परिवर्तन करने के लिए पहले कार्बन परमाणु की संख्या चेक करिए, कार्बन बढ़ाना है या घटाना है या कोई चेंज नहीं करना, पहला दिमाग में ये रखना है। सेकेंड नंबर में आता है कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कार्बन घटाना है तो क्या रूल होता है। तो एक एक रूल्स आपको हम यहाँ बताएंगे और कुछ उदाहरण भी देते जाएंगे। फिर बहुत सारे कन्वर्जन एक्सरसाइज NCERT करते हैं तो उससे आपको सारे कन्वर्जन क्लियर हो जाएंगे।
जैसे हमने छोटा सा उदाहरण लिया है, मेथेन से एथेन बनाना है, तो हमें मेथेन एथेन का फार्मूला पता है, फार्मूला लिख लिया। इसमें कार्बन नंबर देखो 1 है, इसमें कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ कार्बन बढ़ाने, एक कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ कार्बन क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करेंगे, कार्बन बढ़ाना हो तो एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दो, बुटाजेफ क्रिया करा दो या केसियन से क्रिया करा दो, तो कार्बन बढ़ जाते हैं। तो आपने मीथेन की पहले एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, बुटाजेफ रिएक्शन कराने के लिए आपने पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण करिए या ब्रोमिनेशन करिए, तो मेथिल क्लोराइड बन गया। फिर इसकी बुटाजेफ क्रिया करा दिया। बुटाजेफ क्रिया क्या होती है, CH3Cl एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को लेते हैं और उसकी क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ ड्राई ईथर लेंगे, विलायक का काम करेगा, और इस तरह से NaBr, NaCl, NaBr जो भी हैलोजन है निकल जाएगा। तो 2NaCl निकल गया और हमें एथेन प्राप्त हो गया। तो एक कार्बन का जो कंपाउंड था वो 2 कार्बन में चेंज हो गया। और आगे बढ़ना है तो फिर रिएक्शन कराएंगे। तो हमने पहला उदाहरण लिया है, मीथेन से आपको एथेन बनाना है, तो पहले आपने किसी भी एल्केन से कोई चीज़ बनानी है तो पहले आपको हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन ही करना है। एल्किल हैलाइड बनाया, एथेन बन गया। एथेन से ब्यूटेन बनाया तो पहले ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन करके आपने एल्किल ब्रोमाइड बना लिया है, बुटाजेफ क्रिया करा के ब्यूटेन बना दिया। मेथिल क्लोराइड की केसियन से क्रिया कराया, तब भी कार्बन बढ़ गए। यानी कार्बन बढ़ाना है तो या तो बुटाजेफ रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, या फिर आप क्या करिए, केसियन से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दो। अगर एल्काइन बनाना होता है तो वहाँ कार्बन बढ़ाने के लिए सोडियम एसिटाइलाइड का भी प्रयोग करेंगे। जब हम एल्काइन के लिए करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तब इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से पहला रूल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड में, दूसरे रूल के लिए काम करेंगे। तो अगर कार्बन बढ़ाना है तो ये काम करेंगे, और कार्बन घटाना है तो क्या चेंजमेंट करेंगे। तो कार्बन घटाना हो यदि आपको, तो आप क्या करें, कार्बन घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, और उसकी 3 रिएक्शन है। कौन कौन सी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ और उसकी सोडा लाइम से क्रिया कराओ, या हाइड्रोजोइक से क्रिया कराओ, स्मिटअप क्रिया, या फिर एमाइड बनाकर हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, तो भी कार्बन कम हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एथेन, और एथेन से हमें मेथेन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एथेन है, एल्केन है, एल्केन से जब भी आगे बढ़ना हो तो पहले आप किससे रिएक्शन करा दो, पहले रिएक्शन हैलोजिनेशन कर दो, तो एल्किल हैलाइड बन गया। फिर एक्वस केओस से क्रिया करा दो तो एल्कोहल बन गया। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अब हम किससे कराने जा रहे हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे सोडा लाइम से, NaOH। तो पहले NaOH से करा दो, सोडियम एसीटेट बन गया, और फिर सोडा लाइम से करा दो, Na2CO3 निकल जाएगा इससे, और ये H जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें मेथेन प्राप्त हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, इसमें कार्बन कम करने का काम कर रहे हैं। कार्बन पहले बढ़ाने का काम कर रहे थे, इसमें कार्बन घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से
CH3NH2 एथिलेमीन बनाना हो तो यहाँ भी हमें कार्बन कम करने हैं, तो या तो हम मेथेन बना लेंगे सोडा लाइम से क्रिया कराकर, या फिर हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड N3H, इसमें CO2 निकल जाता है और एमीन बन जाता है, यानी COOH ग्रुप से NH2 समूह में चेंज हो जाता है और इस प्रकार N2 निकल गई, CO2 बन गई और कार्बन हमको कम कार्बन का कंपाउंड मिल गया। 2 कार्बन से 1 कार्बन का कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया। तो 1 कार्बन घटाने का ये रूल है। अगर हम चाहें तो उसी फार्मूले से, या अगर हम हटाना चाहें तो NaOH से कराइए रिएक्शन और ये बनेगा CH3COONA, और यहाँ सोडा लाइम ले आइए NaOH CaO, तो यहाँ से हमें मेथेन बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन कम हो गया और मेथेन की क्रिया Cl2 या Br2 से कराओ तो यहाँ मेथिल ब्रोमाइड बन गया, और इसकी अमोनिया से करा दो, अमोनिया से, तो यहाँ पर एमीन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कार्बन कम कर सकते हैं। तो कार्बन यहाँ से कम हो गया और इसके बाद जो ग्रुप लाना है उसको चेंज कर लिया, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करा दिया, तो एथिल एमीन हमें प्राप्त हो गई। तो कन्वर्जन में पहला काम है कि कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है। तो कार्बन बढ़ाने का रूल्स पढ़ा चुके और ये कार्बन घटाने का रूल पढ़ रहे थे आप। तो कार्बन घटा भी सकते हो, कार्बन बढ़ा भी सकते हो। अगर इसी तीसरे प्रोसेस में देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको मेथिलेमीन बनाना है, इसी का 3rd नंबर क्या कर सकते हैं, अगर इसकी हम अमोनिया से क्रिया डायरेक्टली करा दें तो ये एसिड बेस रिएक्शन अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, और इसको हीट कर देंगे तो CH3CONH2 बन जाएगा, और इसकी Br2KOH से क्रिया करा दो तो ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, और इससे CO ग्रुप अलग हो जाता है, K2CO3 2KBr और 2H2O निकल जाता है, तो ये एमीन बन गया। कितने कार्बन है ये 2, यहाँ कितने मिल रहे हैं 1। तो कार्बन घटाने के 3 रूल्स हैं, 3 में से कोई एक आप यूज करिए और आप कार्बन घटा सकते हैं। ये स्मिटऑफ क्रिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन से आप करा रहे हैं, और ये रिएक्शन आप जो करा रहे हैं सोडा लाइम, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया उसकी सोडा लाइम से क्रिया से कार्बन घटा रहे हैं। एमीन बनाना है Cl2 से कराइए और फिर अमोनिया से करा दीजिए, तो यहाँ भी एमीन बन जाएगा। तो ये कार्बन घटाने का रूल्स है। तो कार्बन घटाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लीजिए इसको। कार्बन कम करना हो, कार्बन कम करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी इन तीन अभिक्रियाओं द्वारा, इन 3 रिएक्शनों द्वारा कार्बन कम कर सकते हैं। और वो 3 रिएक्शन ये लिखी हैं, एक पहली ये है, एक ये स्मिटऑफ क्रिया से है, और ये हाफमान ब्रोमाइड से है। तो आपने कन्वर्जन की पहली ट्रिक समझ ली कि पहले कार्बन बढ़ाना होता है तो क्या करेंगे, कार्बन घटाना है तो क्या करेंगे। अब ट्रिक नंबर 2 में आप क्या करेंगे, ग्रुप कैसे चेंज किया जाता है उसके कुछ हमने कॉन्सेप्ट लिखे हैं। अगर एमाइड से एमीन बनाना है तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, एसिड से
COO को हटाना है तो सोडा लाइम से क्रिया करा दो। एसिड से NH2 लाना है, एमीन बदलना है COOH से, तो हाइड्रोजोइक रिएक्शन स्मिट-अप क्रिया करा दो। अल्कोहल से एसिड बनाना है तो पहले आप ऑक्सीडेशन से PCC द्वारा ऑक्सीडेशन कराइए, पिरिडीनियम PCC द्वारा ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या इसी के साथ पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण करके हम COOH बना सकते हैं। या डायरेक्टली आपको ये बनाना है तो आप सीधे KNO4 या K2Cr2 ले सकते हैं। एल्कोहल को हेलोजन में चेंज करना है तो डार्जन रिएक्शन SOCl2 से करा दीजिए। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलना है तो एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो। नाइट्रो ग्रुप को NH2 में बदलना है तो स्टीफेन अप चेंज करा दीजिए। एसिड हैलाइड को अगर आपको एल्डिहाइड में चेंज करना है तो रोजन मुंडप चेंज करा दो। और यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनाना है तो PCl5 से रिएक्शन करा दो, PCl3 से रिएक्शन करा दो। एमीन से जब स्टार्ट करें कोई कंपाउंड बनाना है तो NaNO2HCl से अर्थात नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराकर NH2 को OH में बदल सकते हैं। एसिड के अब चयन कर दो तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है। तो ये ग्रुप चेंज करने का प्रोसेस मैंने आपको लिख दिया है, एक चार्ट बना दिया है। इसके माध्यम से कन्वर्जन में जब कोई ग्रुप चेंज करना हो तो इससे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 2 में हम करेंगे क्या, कुछ रूल्स आपको लिख रहे हैं। जैसे मेथेन या एथेन से कोई कंपाउंड बनाना हो, एथेन से यौगिक बनाना हो तो पहले एल्किल हैलाइड बनाइए। एल्किल हैलाइड बनाते हैं, पहला काम करना है। जब भी एथेन मेथेन मिले क्या करें आगे, जैसे कोई आपको कन्वर्जन दिया जाता है इससे ये बनाइए तो आप रुक जाते हैं कि हम करें क्या, पहले क्या किस कंपाउंड से रिएक्शन कराएं, आगे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए मैं रूल्स से लिख रहा हूँ। तो आप जैसे ही जिस कंपाउंड में आपको दिक्कत हो तुरंत उन्हीं रूल्स पॉइंट में आप पढ़ेंगे, कोई ना कोई रूल्स आपको मिलेगा, उससे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो एथेन मेथेन से कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनेशन कर दीजिए। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एथेन से बनाना है तो एथेन की रिएक्शन आप Cl2 या Br2 से सनलाइट की प्रेजेंस में कर दें तो इस तरह से आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। और एल्किल हैलाइड से तो कोई भी कंपाउंड में बढ़ सकते हो, इसीलिए पहले एल्किल हैलाइड पढ़ा जाता है। अब सेकेंड रूल क्या है, यदि आपको एमीन से कोई यौगिक बनाना हो, एमीन से कंपाउंड बनाना है, एमीन से स्टार्ट करना है, तो एमीन से यौगिक बनाने के लिए पहले नाइट्रस से क्रिया कराते हैं। पहला पॉइंट, नाइट्रस से क्रिया कराओ। जैसे एथिलेमीन है और इससे आगे बढ़ना हो तो नाइट्रस से रिएक्शन करा दो और ये अल्कोहल में चेंज कर देगा। वो ये देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, अगर एमीन से कोई यौगिक बनाना है नाइट्रस से क्रिया कराओ, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो एमीन से अल्कोहल बना लीजिए। तो ये पहला काम करेंगे। एमीन से कब कोई कंपाउंड बनाना है तो नाइट्रस से ही रिएक्शन करानी है आपको। तीसरा नंबर, अब क्या करेंगे, एमीन एमाइड बनाना हो,
एमीन या एमाइड बनाना या एमीन बनाना हो, तो क्या करेंगे? एमीन बनाना हो तो एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करा दो। तो पहले एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, तब तक आप एमीन नहीं बना पाओगे। या फिर साइनाइड का अपचयन कर दो। किसका अपचयन करना पड़ेगा? साइनाइड का या एल्किल हैलाइड का की अमोनिया से क्रिया, साइनाइड का अपचयन कर देंगे। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा देंगे। इससे एमीन हम बना सकते हैं आसानी से। एक एमीन हाफ मान ब्रोमाइड से भी बना सकते हैं, हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन से भी एमीन बना सकते हो। तो हाइड्रोजोइक एसिड से क्रिया करा दो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया, क्या हमने लिखा एथिल क्लोराइड और इसकी क्रिया हमने अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्रिया, तो CH3 CH2 Cl मिल गया। यानी एल्किल हैलाइड अमोनिया की अधिकता में यदि रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। एक तो इससे बना लिया। एमीन बनाना है तो क्या करेंगे? तो अमोनिया से क्रिया करा दो, एमीन आपको मिल गई। दूसरा क्या था, किससे करा सकते हैं हम? साइनाइड का अपचयन, CH3Cn, इसका रिडक्शन करा दो भाई। रिडक्शन कराएंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा। रिडक्शन कहाँ होता है? पाई और पोलर बॉन्ड पे। तो यहाँ पर ये पाई भी है, पोलर है, तो बनेगा CH3। इस दोनों तरफ अपचयन में क्या होता है? अपचयन में पाई बॉन्ड टूटता है, पाई या पोलर दोनों साइड HH जुड़ जाते हैं। बॉन्ड तोड़िए, HH जोड़ दीजिए, तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको, दो पाई बॉन्ड है, दो H हो जाएंगे, तो बन गया CH2NH2, ये मीन बन गया। तीसरा प्रोसेस पढ़ना है, क्या करें? CH3 CH2 हमें मीन बनाना है। किससे बनाएं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया और इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से क्रिया करा दी। तो भाई कार्बन तो कम हुआ लेकिन एमीन बन गया, कार्बन बढ़ा लेंगे। एक रिएक्शन और क्या करा सकते हैं? हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन करा सकते हो। तो आपको हमने इतने प्रोसेस बता दिए, इससे आप एमीन बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 देखिए। अब अगर आपको एल्काइन या एल्कीन से कोई कंपाउंड बनाना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, और अनसैचुरेटेड बनाना हो, तो क्या करेंगे? तो अगर एथिलीन या एसिटिलीन से कोई यौगिक बनाना हो, इन दोनों से, तो इनका आप चयन कर दो। बनाने के तो तमाम रूल्स हो सकते हैं। अगर बनाना है तो अपचयन करके एथेन बना लेते हैं। पहले एथेन बना लो और फिर एथेन की Cl2 से करा दो, आगे प्रोसेस आप कर सकते हो। या फिर एसिटिलीन का हाइड्रोलिसिस कर दो मर्क्यूरी क्लोराइड और H2SO4 की प्रेजेंस में। चलिए देखते हैं।
एथिलीन है और एथिलीन का आप चयन कर दें निकल की प्रेजेंस में, तो इससे एथेन बन जाएगा। एथेन से कुछ भी बनाना हो सनलाइट की प्रेजेंस में आप आगे रिएक्शन करा दो, ये कंपाउंड बन गया। फिर कोई ग्रुप चेंज करना है, ये ग्रुप चेंज के रूल्स लिखे। एसिटिलीन है, इसका रिडक्शन करा दो, एसिटिलीन का रिडक्शन करा दो निकल की प्रेजेंस में, हाइड्रोजनीकरण कर दिया तो पहले एथिलीन बन गया, एथिलीन का फिर अब चेंज कर दिया निकल की प्रेजेंस में, तो इस बार आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, एथेन मिल गया। इस तरह से आप एथेन बना सकते हो और आगे रिएक्शन में बढ़ सकते हो। एसिटिलीन से अगर और कुछ भी सीखना है तो आप जल अपघटन करके मर्क्यूरिक सल्फेट 1%, 20% H2SO4, ये 1% लेते हैं, तो इससे एल्डिहाइड बना करता है एस्टल्डिहाइड। मार्कोनी का आपके नियम से 2 पाई बॉन्ड है, इसको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रोसेस में बताया जाता है। यहाँ पर एक में H जोड़ दोगे, एक में OH, इसमें H फिर इसमें OH, फिर इसमें H फिर इसमें OH, 2H और 2H जोड़ दिया तो इससे बन गया CH3CHOH, OH वाटर निकल गया और आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो या तो इस प्रोसेस से आगे बढ़ जाइए, कार्बन भी ये बन गए और हम आगे भी बढ़ गए। तो एथिलीन या एसिटिलीन से कोई कंपाउंड बनाना हो तो पहले आप चयन कर दो, सबसे सरल प्रोसेस है। आप चयन करके एथेन बना लो, एथेन से आगे बढ़ना है, एल्केन और मेथेन, एथेन से आगे बढ़ना, उसका रूल पीछे ट्रिक में हो चुका है। आप हेलोजिनेशन करा दो, फिर हेलोजिनेशन करा दिया तो ग्रुप आ गया और ग्रुप के बाद आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको बनाना होगा। अभी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट केवल पढ़ रहे हैं, अभी रूल्स के अकॉर्डिंग और सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह से हम यहाँ काम कर सकते हैं। देखिए अगली ट्रिक भी आपको समझनी है, कैसे आप चेंजमेंट और करेंगे। एमीन से कुछ बनाना है बता चुके, अब इसी में ट्रिक नंबर 4 लिखते हैं। क्या है ट्रिक नंबर 4 में, अगर आपको संतृप्त से पाई बॉन्ड कंपाउंड लाना है, एल्कीन लाना है, एल्काइन लाना है, तो क्या करेंगे, तो विलोपन रिएक्शन कराएंगे, एलिमिनेशन कराएंगे एल्किल हैलाइड से। क्या होगा, जैसे हमें एथेन से और हमें एथिलीन बनानी है, एसिटिलीन बनानी है, तो क्या करेंगे आप, पहले एथेन दिया हुआ है तो एथेन की रिएक्शन किससे कराओ, Cl2 या Br2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे क्लोराइड मिलेगा या ब्रोमाइड बना लीजिए। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दो, अल्कोहलिक KOH से, नो एक्वस KOH, अल्कोहलिक से कराओगे, और जब अल्कोहलिक से कराएंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, सर्जप नियम है, विलोपन रिएक्शन, तो इससे एथिलीन बन गई। एथिलीन तो बना लिया, अभी हमको एल्काइन भी चाहिए, तो एथिलीन मिली हमको, एल्काइन चाहिए तो एल्काइन के लिए यानी एसिटिलीन बनाना है, तो क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन इसका करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ फिर से, तो फिर रेडिकल एडिशन हो जाएगा, CH2Br ये कंपाउंड बन गया, और फिर इसकी अल्कोहलिक KOH से करा दो फर्दर, इस बार ये फिर HBr निकल गया, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, CH2CHBr, ये कंपाउंड मिल गया, KBr और H2O निकल जाएगा।
अब इसकी हम चाहें कि फिर एल्कोहलिक KOH से कराएं, तो एल्कोहलिक KOH में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इस बॉन्ड से HBr को निकाल सके। अब एल्कोहलिक KOH इसको नहीं तोड़ सकता है, इसलिए इसके स्थान पर हमें सोडामाइड लेना पड़ेगा, यानी NH2। क्या कंपाउंड है ये? सोडामाइड। सोडामाइड के प्रेजेंस में ये निकल जाएगा, NaBr बनेगा और अमोनिया बन जाएगी। NH2 H+ लोन पेयर में अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और मिल के आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एल्काइन बन गई। डायरेक्ट अगर आपको इससे डायरेक्ट ये बनाना हो तो सीधे सोडामाइड रख दीजिए, सीधे सोडामाइड यानी NH2 सीधे बन जाता है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो तो यहाँ पर सोडामाइड लिखना पड़ेगा, यहाँ आप एल्कोहलिक KOH दोबारा नहीं कर सकते हैं। एल्कीन के बाद एक्वस एल्कोहलिक KOH एल्काइन नहीं बना पाता है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है? सोडामाइड। तो सोडामाइड से रिएक्शन करा के आप एल्काइन बना सकते हैं। सीधे बनाना है एल्काइन तो सीधे बना सकते हैं, सोडामाइड रख दो। 2 स्टेप पे करना है तो 2 स्टेप पे आप कर सकते हो। तो ये हमने आपको टिक नंबर 4 में क्या बताया कि संतृप्त से असंतृप्त कंपाउंड कैसे बनाते हैं, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने का ये रूल है। पहले हैलोजिनेशन, फिर एल्कोहलिक, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक करने के बाद जो एल्कीन टाइप कंपाउंड बनना, उसमें सोडामाइड से क्रिया करा दिया, या फिर सोडामाइड की डायरेक्ट क्रिया करा दो। इस तरह से आपने कई 4 ट्रिक्स आपने पढ़ लिया है कन्वर्जन करने की। अब अगली ट्रिक हम आपको पढ़ाएंगे और इसके बाद बहुत सारे कन्वर्जन कराते हैं। रूल्स आपको पहले चेक कर लेना है, कौन कौन से रूल से हम चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। ट्रिक नंबर 5 में कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड की क्रिया आप एक्वस KOH या NaOH से कराओ। SN1 SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक ये लिखा है अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और लिखा है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दो तो उससे अल्कोहल बन जाता है। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम? अगर कोई एल्किल हैलाइड या क्लोराइड दिया है, उसकी एल्कोहलिक KOH से ऑक्सीजन लाना हो तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दो। क्या बन जाएगा? ROH CH2R ऐसे ले लेते हैं कोई कंपाउंड एल्कोहलिक, और ये बनेगा CH2OH, और इसकी रिएक्शन फिर से करा दें, ऑक्सीकरण करा दें PCC, तो इससे बनेगा RCHO, और फिर इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में करेंगे, एसिडिक मीडियम में, तो इससे बनेगा RCOOH। अगर इसका रिडक्शन कर दें, हम रिडक्शन करना शुरू करते हैं, चलिए ये कंपाउंड मिल चुका है, और अगर इसका हम रिडक्शन कर दें, हाइड्रोजन से अपचयन करा दें, तो इससे पहले हम बना सकते हैं RCHO एल्डिहाइड, और इसका फिर रिडक्शन करा दें तो इससे हमें अल्कोहल पुनः मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल बना सकते हो। डायरेक्ट इससे अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर रेड फास्फोरस HI ले दो तो ये एल्केन में बदल जाता है। तो इस तरह से ट्रिक नंबर 5 आपने जान लिया। अब लिखिए ट्रिक नंबर 6 समझ लीजिए। साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, साइनाइड से कोई चीज का कन्वर्जन करना है तो उसके 3 चीजें उससे हम बना सकते हैं।
अगर हम अपचयन कर दें तो उससे हमें एमीन मिल जाएगा, और अगर हम इसका अपचयन किया तो एमीन बन गया। और यदि पार्शली हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, आंशिक पार्शली, तो पाई बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे एमाइड बनेगा। कैसे बना होगा? RC, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें जुड़ेगा OH, इसमें जुड़ेगा H, तो 2H 2 पाई बॉन्ड है, 2H जुड़ जाएंगे और ये NH2 बन जाएगा। वाटर निकल गया तो CONH2 बन जाएगा। अगर पूर्ण हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड भी टूटेगा, 3 OH हो जाएंगे, यहाँ H जुड़ेगा तो ये अमोनिया बनेगी और ये एसिड से क्रिया करके अमोनियम साल्ट बनाकर अलग हो जाएगी। तो यहाँ से अमोनियम साल्ट बनकर अलग हो जाएगा। तो साइनाइड से 3 चीज़ें बन सकती हैं। कौन कौन सी साइनाइड से बना सकते हैं? एमीन बना सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि साइनाइड से क्या बनता है और ऑक्सीजन कैसे लाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं अब कन्वर्जन रूल्स का कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे बनाओगे। एमीन दोनों में है। पहला हमने रोज आपको बताया था कि पहले क्या करो, कार्बन की संख्या चेक करो। कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है ये आपको पहले चेक करना है। तो इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 2। इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 1। तो क्या करना है? कार्बन घटाना है। 2 कार्बन से 1 कार्बन का कंपाउंड बनाना है। तो आपको पता है कार्बन घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा। रूल्स में देखिए लिखा होगा कार्बन घटाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। और उससे आप या तो स्मिट अपक्रिया करा दोगे या फिर अमोनिया से कराकर हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन करा दोगे, और या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा दोगे तो कार्बन घट जाते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं हम, एमीन से कोई कंपाउंड बनाना है, आगे बढ़ना है, तो किससे क्रिया कराओ? नाइट्रस एसिड से। क्या कर देता है? CH3 CH2OH, NH2 को OH बनाता है। नाइट्रस एसिड NH2 को OH में बदल देता है। पहले नाइट्रस हमसे ही क्रिया करानी है। यही समस्या है ना आपकी कि क्या करें पहले हम, तो वही बता रहे हैं, इसलिए रूल्स लिखाया है। एमीन से आगे बढ़ना हो तो नाइट्रस सम से क्रिया, एमाइड से आगे बढ़ना हो तो नाइट्रस सम या हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये करना है आपको। तो एल्कोहल बन गया। अभी कार्बन घटा नहीं है हमें, तो क्या करना है? कार्बन घटाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना पड़ेगा। तो एल्कोहल बना है, ऑक्सीडेशन कर लो तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन कर लो तो फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा, ये आंशिक ऑक्सीडेशन है, इसके किससे? PCC से करा दो या एनहाइड्रस CrO3 से करा दो, तो इस तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ क्या ले लो? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, तो कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब इसकी क्रिया किससे करा दो? अमोनिया से करा दो, घटाना है कार्बन, या फिर स्मिट ऑफ क्रिया करा दो, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराओ। हाइड्रोजोइक एसिड क्या करता है? CH3NH2 कार्बन को घटा देता है। या फिर सोडा लाइम से करा दीजिए, तो आपको यही बनाना है, तो ये बन गया। या फिर आप इसको और कैसे कर सकते थे? एसिड बन चुका था, एसिड की रिएक्शन आप किससे करा दो? सोडा लाइम से, यानी OH CH3COONA
और सोडा लाइम की कराएंगे NaOH तो ये बन गया मेथेन, और मेथेन की Cl2 से कराएंगे तो CH3Cl, और CH3Cl की अमोनिया से कराएंगे तो आपको मेथिलेमीन प्राप्त हो जाएगी। तो क्या किया आपने, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया तो अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC से करा दिया पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब क्या है, पिरीडीनियम, ये फार्मूला होता है पिरीडीनियम। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसको, PCC। ये पार्शली ऑक्सीकारक रिएजेंट है, या फिर आप क्या ले लो CrO3, इन दो एनहाइड्रस लेना है उससे भी, तो ये एल्डिहाइड तक ले जाता है, एल्डिहाइड के आगे नहीं जाता। अगर डायरेक्टली एसिड बनाना है तो आप K2Cr2O7 या KMnO4 ले सकते हो, और ये हाइड्रोजोइक से कराया, इमीन हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपका पूरा हो गया। चलिए अगला कन्वर्जन देखिए। अगला मैंने लिखा था अभी, अगली कन्वर्जन में मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना हो, एथिल एल्कोहल बनाना हो, एथिलेमीन बनाना हो, एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल, एमीन बनाना है तो एमीन, तो क्या करेंगे, चलिए एल्कोहल बनाते हैं पहले, फिर एमीन वाला पढ़ते हैं। तो क्या करना है, हमें करना है एल्कोहल है, एल्कोहल से कार्बन बढ़ाने, पहला नंबर कार्बन देखना है, इसमें कार्बन कितने थे, 1, और जो बनाना है उसमें कार्बन है 2। तो कार्बन बढ़ाने के लिए आपको पहला रूल हमने पढ़ाया, ट्रिक पढ़ाई कि कार्बन बनाना है तो एल्किल हैलाइड बनाना है। तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का प्रोसेस है टॉर्जन रिएक्शन, लुकास रिएजेंट, PCl5 PCl3, किसी से बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से CH3Cl बन गया, और यहाँ बुटरजेफ क्रिया कराना चाहें तो बुटरजेफ क्रिया करा दो, क्या बन जाएगा CH3Cl, तो ये बन गया C2H6। और जैसे एल्केन मिले, आगे बढ़ना हो, कंपाउंड ना मिला हो, तो किससे क्रिया करा दो, हेलोजिनेशन, CH3CH2Cl। कार्बन तो बढ़ चुके हैं, ग्रुप भी आ चुका है, लेकिन अभी भी हमें अल्कोहल ग्रुप नहीं मिला है। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो किससे क्रिया कराओ, एक्वस KOH से। तो यहाँ किससे क्रिया करा दो, एक्वस KOH से, और इस तरह से आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एमीन बनाना होता तो अमोनिया से रिएक्शन करा देते, तो एथिल मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आपने बना लिया। अब एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन बनाना है, अब कैसे बनाओगे भाई, तो यहाँ कार्बन क्या करना है, कम करना है। कार्बन कम करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो एल्कोहल से एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल से एसिड बनाना है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करो, PCC से कर दो चाहे, क्या बन गया, एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडेशन किया एसिड। कार्बन हटाने की 3 इक्वेशन बताई हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा दो या फिर सोडा लाइम से करा दो। तो हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन करा दो आप, और आपको एमीन बनाने की प्रोसेस भी है, इससे आपने बना लिया। अल्कोहल बनाना होता नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा के अल्कोहल बना लेते। चलिए अगले स्टेप पे करते हैं, मीथेन से एस्टिक अम्ल बनाना है। 1 कार्बन से 2 कार्बन का पहले बनाना है, कार्बन बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, कार्बन यदि बढ़ाना है
तो बुटाजफ क्रिया क्या करें, पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करेंगे, फिर इसके बाद बुटाजफ क्रिया या केसीएन से क्रिया कराना चाहो NaCN से तो साइनाइड बना लो। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, तो CN किससे बदल जाता है, COOH में, आपको पढ़ा चुके हैं। अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH में बदल जाएगा। हम यहाँ साइनाइड को लिख सकते थे। साइनाइड रिडक्शन करा दो, अभी हमने लिखा हुआ है, उस पर पीछे देख सकते वीडियो में। साइनाइड के अपचयन से एमीन और आंशिक हाइड्रोलिसिस से एमाइड, पूर्ण हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो चलिए मेथेन से ये बना लिया, फिर केसीएन से या NaCN से रिएक्शन कराया तो साइनाइड बन गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। चाहो तो यहाँ बुटाजफ क्रिया करा देते, Na/ईथर कराते, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता, एथेन, और एथेन की क्रिया Cl2 से करानी पड़ती, तो उससे क्या मिलता हमको, CH3 CH2 Cl। फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, KOH से कराना पड़ता, तो इससे हमको मिलता एल्कोहल, फिर 2 बार ऑक्सीडेशन करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है ये, उस तरह भी आप कर सकते थे। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है उसको कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है वो भी। एथेन दिया है और एथेन से आपको क्या बनाना है, एस्टल्डिहाइड बनाना है। क्या करना पड़ेगा एस्टल्डिहाइड में चेंज करने के लिए, एथेन की क्रिया किससे करा दो, एथेन की क्रिया हम करा दें, पहले तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे, ऐसा एथेन में बताया गया है आपको। तो CH3 CH2 Cl और फिर इसकी के बाद हम क्या बनाना है, एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाना है। तो पहले एल्डिहाइड के लिए एल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो आप एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, बन गया CH3 CH2OH, और इसका PCC द्वारा ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये पार्शली ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड में चेंज हो गया। चलिए एथेन से एस्टल्डिहाइड बन गया। इसमें हमें कार्बन घटाने नहीं थे ना बढ़ाने थे, बहुत आसानी से हम इस रिएक्शन को, कन्वर्जन को कर पाए हैं। चलिए अब और उदाहरण करते हैं। ये हमने 1 से 12 तक कुछ एग्जाम्पल लिखे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे। एमाइड से एमीन कन्वर्ट करना है, और एमीन से एमाइड में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके 2 प्रोसेस हैं। या तो इसमें कार्बन 2 हैं, इसमें भी कार्बन 2 हैं, चाहो तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराकर एल्कोहल बना सकते हो। तो चलिए दोनों प्रोसेस में करा रहे हैं। हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, तो इससे बन गया CH3NH2 CO ग्रुप निकल गया, और इसकी फिर नाइट्रसम से करा दो, एमीन बना नाइट्रसम से, तो CH3OH बन गया। फिर इसकी क्रिया हम PCl5 से करा दें, SOCl2 से करा दें, तो CH3Cl बन गया। और यहाँ हम कार्बन को बढ़ा सकते हैं, कार्बन हमने कम कर लिया है इसलिए कार्बन अब बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुटाजफ क्रिया या KCN से रिएक्शन करा दो, CH3CN, और इसका अपचयन कर दो, तो अपचयन से CH3CH2NH2 मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्या करें, अब जहाँ पे रुक जाओ वहीं से आगे बढ़ने के लिए दिमाग लगाना है। तो एमाइड से हाफ मान ब्रोमाइड कराया, एमीन बन गया, यहाँ कार्बन कम हुआ, भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई। नाइट्रसम से एमीन से आगे बढ़ना हो, नाइट्रसम से क्रिया, अल्कोहल है मेथिल कोहल से आगे बढ़ना हो, PCl5 से क्रिया, तो मेथिल क्लोराइड बन गया, क्योंकि कार्बन बढ़ाना है तो मेथिल क्लोराइड, और इससे एल्किल हैलाइड बन चुका है, कार्बन अब बढ़ा सकते हो, चाहे बुटाजफ क्रिया करा दो चाहे KCN से करा दो। साइनाइड का अपचयन कर दो तो
एमीन बनेगा, एसिड बनाना होता तो हाइड्रोलिसिस कर देते। तो इस प्रकार से आपको एमीन मिल जाएगा। और एमीन से एमाइड पुनः बनाना हो, ये आप बना चुके हो, और अगर एमाइड बनाना है इससे तो क्या कर सकते हो, एमाइड बनाना है तो आप नाइट्रस अम्ल से फर्दर रिएक्शन करा दो। तो ये क्या बन गया, CH3CH2OH, और इसका ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7 से, तो ये सीधे एसिड में बदल देता है। और इस एसिड की अमोनिया से क्रिया करा दो और फिर हीट कर दो तो सीधे एमाइड बन जाता है। तो आप देखिए क्या किया है, एमाइड से एमीन बना लिया और एमीन से पुनः एमाइड बना लिया। आप इस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। तो बहुत आसान है, बार बार अभ्यास करने से अपने आप आने लगते हैं, और कन्वर्जन आने लगा तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक रिएक्शन सरल हो गई। मेथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड बनाना है। यहाँ कार्बन आपको क्या करना है, यहाँ कार्बन आपको बढ़ाना है। पहला नंबर मैंने आपको बताया ना, कार्बन बढ़ाना घटाना चेक करना है। तो क्या करो, मेथिल अल्कोहल लो, पहले किससे क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से, क्या बन गया, CH3OH की जगह यहाँ Cl आ गया। अब यहाँ बुटरजेफ क्रिया करा दो। कार्बन बढ़ाने हैं कितने, 3 कार्बन है, विषम संख्या है कार्बन। अगर आपको सम संख्या में बनानी है तो आप बुटरजेफ क्रिया कराओगे, Na/ईथर KCN से कराओगे, एक ही बढ़ेगा। आप यहाँ C2H5 नहीं ले सकते हैं, तो Na/ईथर CH3Cl से कराओगे तो पहले आपको एथेन मिलेगा, फिर Cl2 से करा दिया या Br2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस बार आपको CH3CH2Cl बन गया। अभी एक कार्बन और बढ़ाना है, यहाँ कार्बन है कितने, इसमें कार्बन है 3, अभी हमें को 2 मिले हैं, एक फिर से बढ़ा सकते हो। यहाँ एथेन मिला था और बढ़ जाइए आगे, तो फिर एल्किल हैलाइड बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन Na/ईथर से नहीं कराएंगे क्योंकि इससे ब्यूटेन बनेगा, और हमें चाहिए प्योर प्रोपेन, 3 कार्बन का प्योर चाहिए। अगर हम 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो उससे कई प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट कई बनेंगे, ब्यूटेन भी बन जाएगा, प्रोपेन भी बन जाएगा, एथेन भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमें सिर्फ प्रोपेन चाहिए, 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर कोरे हाउस रिएक्शन कराएंगे। कोरे हाउस रिएक्शन क्या है, क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल R2CuLi, इसी को बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। तो इससे जब रिएक्शन कराओगे, जैसा एल्किल ग्रुप लिखा है, एक एल्किल ग्रुप आकर इसमें जुड़ जाएगा, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो CH3CH2CH3 मिल जाएगा। 3 कार्बन का बना चुके हैं आप। अब इसका क्या कर दो, अब इससे आप रिएक्शन करा दीजिए। आगे बढ़ना है आपको, किससे रिएक्शन करा दो, क्या बनाना है आपको बनाना है एल्डिहाइड, बनाना है एल्डिहाइड 3 कार्बन का। तो पहले किससे रिएक्शन, सनलाइट से क्रिया, शुद्ध क्लोरीन के द्वारा रिएक्शन कराओगे, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा CH3CH2CH2Cl, और इसकी एक्वस केओस से करा दोगे, आपने इसकी क्रिया Cl2 से करा दो तो CH3CH2CH2Cl बन गया। फिर आप एक्वस केओस से करा दो तो CH3CH2CH2OH बन गया, और PCC से ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो इससे आपको प्रोपेनल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड आपको बनाना था, तो आपने इससे ये बना लिया। पहले आपने मेथिल अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, फिर सोडा आपने Na/ईथर बुटरजेफ क्रिया कराया, एथेन, फिर एक कार्बन और बढ़ाना है। कोरे हाउस से हम विषम संख्या का कार्बन बढ़ा सकते हैं, तो इसको बढ़ाया। फिर सनलाइट की प्रेजेंस में आपने क्लोरीनेशन
क्रिया, तो प्रोपिल क्लोराइड बन गया, एक्वस केओस से कराया तो आपको ये एल्कोहल मिल गया, और फिर ऑक्सीडेशन कर दिया तो एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। चलो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आपने कर लिया है। और देखिए अगली रिएक्शन कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, बार बार अभ्यास से आ जाएंगे। चलिए अगली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एस्टामाइड कैसे बनाएंगे। लिया है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, कार्बन कितने, दो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन कर दो। K2Cr2O7 अम्लीय H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, सीधे एसिड बनाओ, और एसिड की अमोनिया से क्रिया करा दो, CH3COONH4 एसिड बेस रिएक्शन, और इसे हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा और आपको एमाइड मिल जाएगा। देखिए कितनी आसान है। पहले आपको एमाइड बनाना है तो या तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करो पार्शली, और या तो फिर क्या कर दो, एसिड की अमोनिया से क्रिया से बना सकते हो। तो एसिड की अमोनिया से क्रिया बनाया तो अमोनियम साल्ट बन गया, हीट कर दिया, वाटर निकल गया और एमाइड प्राप्त हो गया। तो कितना आसान था, आसानी से आपने इसको बना लिया है। अब अगला है हमारा कंपाउंड प्रोपीन से प्रोपिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो क्या कंपाउंड लिया, प्रोपीन, और उससे बनाना है प्रोपिल एल्कोहल, CH3CH2, और इसकी रिएक्शन प्रोपिल एल्कोहल बनाना है तो वाटर से रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनी के नियम से जोड़ोगे तो 2 डिग्री में जुड़ेगा, यहाँ 1 डिग्री में जुड़ा हुआ है। और अगर आपको 2 डिग्री में से 1 डिग्री में ले जाना है तो पराक्साइड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पराक्साइड लिख देंगे। और HBr से रिएक्शन करानी, इससे रिएक्शन कराइए HBr से, क्या बनेगा, CH3CH2, पराक्साइड की प्रेजेंस में 1 डिग्री पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, तो Br वहाँ जुड़ गया। और इसकी फिर एक्वस KOH से हमने रिएक्शन करा दी, तो जैसे ही एक्वस KOH से कराएंगे तो OH आ जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रोपिल अल्कोहल मिल चुका है। फिर रिएक्शन लिखी है एथिल अल्कोहल से क्या कंपाउंड बनाना है, ब्यूटाइन कैसे बनाओगे, एथिल अल्कोहल से ब्यूटाइन। तो भाई एथिल अल्कोहल दे रखा है वो, और इससे ब्यूटाइन बनाना है। क्या करना है, कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाना हो तो पहले एल्किल हैलाइड बनाइए, तो आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ, डार्जेन रिएक्शन, पेरिन की प्रेजेंस में क्लोराइड बन गया, और इसकी क्रिया सोडियम एसिटलाइट से करा दो, NaCl निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ये भी कार्बन बढ़ाने का एक प्रोसेस है, और इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिल जाता है। तो बहुत आसान है, कार्बन बढ़ाना है घटाना है बस यही चेक करना है। ये है क्लोराइड और ये है एसिड, एसिड ले बनाना है तो एसिड कहाँ कहाँ बना हुआ है, ऑक्सीडेशन से बना है, और एसिड कहीं दिख रहा है आपको। और एसिड कैसे बनाओगे, तो एसिड बनाने के लिए या तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करो तो वहाँ से ही बनता है, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी एसिड बन जाएगा, या फिर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो चलिए अगले कन्वर्जन को करते हैं, कैसे करेंगे। फिर हम डिग्री चेंज करने वाले कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, और फिर हम एरोमेटिक कन्वर्जन रूल्स पढ़ेंगे। तो 3 वीडियो बनेंगे, एक वीडियो ये है, एक बनाएंगे हम डिग्री चेंज करने का, और एक बनाएंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन कैसे करते हैं उसे पढ़ेंगे। तो 3 वीडियो में आप कन्वर्जन सीख लेंगे और किसी भी कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, CH3CH2Cl, इससे आपको क्या बदलना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। कितने कार्बन बढ़ाना है भाई,
तो क्या करो, कार्बन बढ़ा लो, बोटाजफ क्रिया से बढ़ा लो या KCN से क्रिया करा दो। एक ही कार्बन तो अब आगे बढ़ाना है तो CN कर दिया और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे CnCOOH में चेंज हो जाता है। आप साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हो। बस यही तो बनाना था हमें, बन गया आसानी से। फिर अगला कन्वर्जन दिया हुआ है एथिल कोहल से डाई एथिल ईथर। तो एथिल कोहल को क्या करो, एथिल कोहल की अधिकता में आप 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो दो अणुओं के साथ रिएक्शन हो जाएगी और डाई एथिल ईथर बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है उसका, अगर दूसरा प्रोसेस देखें तो पहले इसकी क्रिया किससे करा दो, SOCl2 से, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl और फिर इसकी क्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड से करा देंगे। कौन सी रिएक्शन, विलियम संश्लेषण, NaCl निकल जाएगा और हमें डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हम डाई एथिल ईथर बना सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी है, आप अल्कोहल से ईथर बना सकते हो। तो इस प्रकार बेटा आप कन्वर्जन आप आसानी से सीख सकते हो। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड से तीसरे कंपाउंड में ग्रुप चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं और कार्बन बढ़ाना है, घटाना है, असंतृप्त यौगिक करना है, सैचुरेटेड बनाना है, सीख सकते हो। चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे डिग्री कैसे चेंज करते हैं।